गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कर दिए थे, 7 क्वेश्चन कर दिए थे बच्चों। आज एक तो 8th क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो 8th और 9th क्वेश्चन है ना, ये जो पीछे जो क्वेश्चन कराया था ना 7th क्वेश्चन, उसके सिमिलर ही है। तो इनको है ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, अगर आपने पिछले क्वेश्चन सारे के सारे सही ढंग से किए हैं, समझ के किए हैं, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है 3 cot A = 4। यहाँ पे देखो 3 cot A = 4 है, तो cot A कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो 4/3 4 के डिवाइड में चला जाएगा ये, ठीक है। अब देखो कोट ए कितना आ गया 4/3। अब कोट देखो, कोट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका क्या होता है, देखो कोट नीचे है ना यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोट क्या हो जाएगा बच्चों, B/P हो जाएगा ना, B/P। तो बच्चों B कितना मिल गया 4, P कितना मिल गया 3 यहाँ पर। देखो बच्चों अपने को B मिल गया कितना 4, P मिल गया कितना 3। अपने को बच्चों H और चाहिए होगा, क्योंकि जब अपने को H मिलेगा ना तभी आप है ना साइन को टेंजेंट इनकी सारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, H चाहिए, कोस की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, H चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बच्चों अगर अपने को कोई भी ट्रायंगल के अंदर बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो H कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। तो H² क्या हो जाएगा, B² + P² मीन्स 4² + 3² मीन्स 16 + 9 मीन्स 25। और h कितना हो जाएगा बच्चों, 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो बच्चों अपने को b मिल गया, p मिल गया और h मिल गया। अब अपने को एक ये है ना इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, अपने को चेक करना है क्या ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों यहाँ पर 1 तो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट टर्म होती है। टेंजेंट देखो क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए दे रखा है, बच्चों टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू होती है P/B, यही होती है ना। यहाँ पर P देखो कितना है, P है 3, B कितना है 4, समझ में आई बात। तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/4। अब यहाँ पर स्क्वायर भी तो दे रखा है ना साथ के साथ, तो इसका क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 प्लस। अब देखो ये और ये तो सेम ही है, टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू तो यही आ जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो कोस निकालना है और साइन निकालना है, तो कोस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, B/H। देखो कोस की वैल्यू क्या है, B/H। B कितना है बच्चों अपने पास 4, H कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस कोस देखो क्या है P/H। P कितना है बच्चों, P है अपने पास 3, तो 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अपन ने क्या किया अब तक, एक इक्वेशन दे रखी थी 3 cot A = 4, यहाँ से तो cot A की वैल्यू निकाल ली और cot A से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को का पता लगा के अपन ने B और P निकाल लिया। और B और P अगर अपने को पता है तो अपन ने इसका पाइथागोरस का इस्तेमाल करके H निकाल लिया। और फिर है ना ये जो इक्वेशन है इसके अंदर टेंजेंट स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों इनको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। अगर ये इक्वल आ गए तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये देखो बच्चों 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा 1 + 9/16। यहाँ पर देखो बच्चों ये हो जाएगा 16/25 - 9/25। ओके बच्चों, अब देखो आगे कैसे करना है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - 9/16 क्या हो जाएगा, देखो 1 - 9/16, 16 एलसीएम लेंगे 16 - 9, ये तो हो जाएगा 7/16। तो ये हो गया 7/16, ये हो जाएगा बच्चों। जब ऐसे ही है ना अपन इसका एलसीएम लेंगे तो 20 20
25/16। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया ना वैसे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना। यहाँ पर देखो 25 तो एलसीएम आ गया, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7/27। तो बच्चों इस तरफ वाली है ना ये जो साइड है, जो राइट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है अपना 7/25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। अब देखो यहाँ पर 7/16 है, अब डिवाइड बाय कितना है 25/16। अब ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब इसका साइन चेंज करते हैं तो जो वैल्यू होती है लास्ट वाली क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। तो 16 से 16 कैंसिल, 7/25 अपना इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड भी इतनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी है, तो दोनों की दोनों साइडें सेम आ गई ना, तो आप क्या कह सकते हैं भी ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 8। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर कर देते हैं आपका 9th। देखो 9th शुरुआत बच्चों ऐसी इक्वेशन से हो रही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन देख लो आप अब तक। ये 9th क्वेश्चन है, अपने को भी क्या दे रखा है, टेंजेंट a = 1/√3। बच्चों अब की बार है ना, देखो यहाँ पर अगर ए होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस क्वेश्चन के अंदर अलग क्या है भी, अब एंगल बदल दिया इसने, कोस सी साइन सी, कोस सी साइन सी, वो अलग कर दिया। तो बच्चों देखो टेंजेंट ए दे रखा है, मतलब एंगल ये लेके चला है ना ये शुरुआत के अंदर, और अगर एंगल ये लेके चला है तो इसका मतलब बेस हो गया ये, क्योंकि बेस वाली लाइन कौन सी होती है, जिस पर दोनों के दोनों एंगल बने हो। परपेंडिकुलर फिर ये हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ठीक है, तो 1/3। अब देखो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, P/B, तो इसको इक्वल लिख सकते हैं P/B। B तो है √3, P कितना है 1, मतलब ये तो वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू कितनी आ गई √3। अब बच्चों h निकालना है, तो h कैसे निकालेंगे, h का फॉर्मूला वही h² = b² + p²। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। h² कितना आ जाएगा बच्चों 1² + √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों अपने पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, एक ही बात गौर करने वाली है, अगर वो आपने समझ ली तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे आप पहला ये पार्ट है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। जहाँ पर एंगल ए है ना, पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है ना इसकी सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी इनको ए वालों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन क्या होता है बच्चों, एंगल तो ए ही लेके चलना है ना, इसको एक बार भूल जाओ, इसको बाद में करेंगे सिंप्लीफाई। एक बार है ना इनको ए वालों को करते हैं, क्योंकि एंगल एक बार है ना इसने ए ही लेना है, और यहाँ पर भी एंगल ए ही लिया था। जब आप एंगल सी लेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, तब बेस तो ये मिल जाएगा, पी ये मिल जाएगा। पर एक बार है ना आप सिर्फ ए वालों को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। साइन क्या होता है P/H। P कितना है 1, H कितना है 2। साइन कर दिया P/H। आप बच्चों कोस सी को छोड़ दो एक बार। अब कोस ए कितना है, कोस ए है B/H, तो B कितना है ये और H कितना है ये, आप C को एज डी छोड़ दो। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन में कोस ए, तो कोस ए देखो कितना होएगा, कोस की वैल्यू क्या होती है B/H, तो B कितना है बच्चों, B है अपने पास √3/2 कोस सी प्लस साइन ए कितना, साइन ए की वैल्यू तो यही है ना जो यहाँ पर आई थी 1/2 साइन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? आपा ने क्या किया है कि जो साइन ए कोस, मतलब जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल ए दे रखा था ना उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कोस सी साइन सी, कोस सी और साइन सी की, क्योंकि ये वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, इन सी वालों की निकालनी है। ठीक है, ये सी और ये सी। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब एंगल यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब एंगल लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब एंगल यहाँ पर लग गया, इसका मतलब ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर। बस बच्चों ये इंटरचेंज हुआ है और कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गया, परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। अब देखो कोस सी क्या होता है, ये तो 1/2 रह जाएगा। कोस क्या होता है B/H। अब B कितना है 1,
एच कितना है 2। साइन सी ये तो एज इट इज रह जाएगा। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है √3, एच कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 इंटू 2 1/4 और इनका प्रोडक्ट करेंगे √3/4। समझ में आई बच्चों बात। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + √3, तो इसका तो आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर इसको करते हैं सिंप्लीफाई √3/2। अब कोस सी देखो कितना है, कोस क्या होता है B/H। तो देखो B/H कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2। साइन देखो क्या होता है P/H, P कितना है √3/2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/4 + √3/4। तो आगे इसको है ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये डबल ऑफ √3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल ऑफ √3/4। इसको आप कैंसिल आउट करोगे ना तो √3/2 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस 9th क्वेश्चन में बस यही अलग था कि इसने एंगल एक अलग करके दिखा दिया, बाकी सेम अब तक वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं जो अब तक इस एक्सरसाइज के अंदर पीछे क्वेश्चन आए थे ना, वो कि वो आए हैं। अब इसके बाद बच्चों कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बच्चों इस एक्सरसाइज का है ना 8.1 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि इफ A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B। देखो बच्चों 6th क्वेश्चन है, अपने को cos A is equal to cos B दे रखा है। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, जैसे ये C, ये बच्चों A और B है, ठीक है, ये राइट एंगल है। अपने को प्रूफ करना है एंगल A is equal to एंगल B। ये गिवन है बच्चों और ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो ये ऑटोमेटिक सी क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब देखो अगर एंगल बच्चों इसकी बात करें, इस एंगल को लेके चलिए, एक बार इसको भूल जाओ, तो कोस ए क्या होता है आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। कोस क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये B, ये P, ये H, तो B/H मतलब AC/AB, ठीक है। अब इस एंगल को भूल जाओ, इस एंगल को लेते हैं अब, तो ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो अब कोस क्या हो जाएगा B/H, यही हो जाएगा। तो मीन्स बच्चों अपने पास क्या मिल जाएगा देखो यहाँ पर कोस B है, तो कोस क्या होता है B/H होता है, तो यहाँ पर B कितना है BC और H कितना है AB, ठीक है। तो ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या मिल गया बच्चों अपने को AC = BC। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होगी। अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो ट्रायंगल का एक नियम होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है ना, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सामने वाले वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों एंगल A = एंगल B। तो ये बच्चों छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको है ना थोड़ा सा समझ के करना, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी तो इसको कर लेना। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।